बच्चों, आज हम गिरिधर की कुंडलियाँ पाठ पढ़ेंगे। गिरिधर की कुंडलियाँ पाठ पढ़ने के पहले हम गिरिधर कविराय के बारे में जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि कवि गिरिधर का जन्म 1800 के आसपास पंजाब में हुआ था और उन्होंने जो कुंडलियाँ लिखी थी वे अत्यंत नीतिपरक थी और इसी कारण से वह लोगों के मन में अपना स्थान बना चुकी थी। ये कुंडलियाँ अवधी और पंजाबी भाषा में रचित है। गिरिधर कवि ने एक ग्रंथावली भी लिखी है जो गिरिधर कविराय ग्रंथावली के नाम से जानी जाती है। इसमें 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित है। प्रथम दोहे अर्थात कुंडली में कवि ने बताने का प्रयास किया है कि परेशानी अर्थात मुसीबत के समय मनुष्य को संयम और विवेक का पालन करना चाहिए, अर्थात जो भी कार्य करना चाहिए उसमें धैर्य धारण करके अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर सही निर्णय सही समय पर सही निर्णय करना चाहिए। इसे हम इस दोहे के द्वारा समझेंगे। पानी बाड़ो नाव में घर में बाड़ो दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए, कह गिरधर कविराय बड़न की यही पानी, चलिए चाल सुचाल राखिए आपनो पानी। बच्चों, इसमें प्रथम लाइन में कवि ने कहा है कि पानी बाड़ो नाव में, अर्थात यदि नाव में पानी बढ़ने लग जाए, अर्थात नाव में यदि छेद हो जाए और यदि नदी से पानी नाव के अंदर आने लग जाए या घर में यदि पैसे की मात्रा अधिक होने लग जाए तो समझदारी यही होगी कि हम अपने दोनों हाथ से जो पानी नाव में बढ़ रहा है उसे हम बाहर निकाल दें। और इसी प्रकार से यदि घर में पैसा या धन अधिक मात्रा में हो रहा है तो हम परस्वार्थ अर्थात परोपकार की भावना से उस पैसे को गरीबों अर्थात जो उस पैसे के पात्र हैं, पात्र अर्थात जिसे उस पैसे की आवश्यकता है, हमें वह पैसा उन लोगों में दान कर देना चाहिए। यही सयानो काम अर्थात यही समझदारी का कार्य होता है। कवि कहते हैं कि यही समझदारी का कार्य है और साथ में हमें राम का स्मरण भी करना चाहिए। राम अर्थात ईश्वर का स्मरण करते रहिए। यदि कोई परेशानी का समय आपके सामने आ जाए तो उस समय हमेशा ईश्वर को याद करें और जो भी आप कार्य करें पर स्वार्थ के काज अर्थात जो भी आप कार्य करें वह परोपकार की भावना से भरा हुआ होना चाहिए, अर्थात दूसरों के हित में ही हमें कार्य करना चाहिए। हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम जो भी कार्य करें वह दूसरों की हित की भावना से करें। शीश आगे धर दीजिए और यदि हम दूसरों के हित की भावना से या परोपकार की भावना से कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए यदि हमें अपना शीश भी आगे धरना पड़ जाए अर्थात हमें अपना सर्वस्व भी समर्पण करना पड़ जाए तो हमें उसे कर देना चाहिए। कह गिरिधर कविराय, गिरधर कवि हमें इसी प्रकार से कहते हैं कि बड़न की यही बानी अर्थात बड़े या जो आदरणीय लोग हैं वह हमें इसी प्रकार की बात कहकर गए हैं। चलिए चाल सुचाल, हमेशा अच्छी चाल चलिए अर्थात हमेशा ऐसा कार्य करिए जो कि अच्छा हो। राखिए अपनों पानी और हमेशा अपनी इज्जत को समाज में बनाकर रखिए। अब हम दूसरा दोहा समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे दोहे में कवि गिरधर हमें कहते हैं कि मनुष्य में दूसरों का हित करने की भावना हमेशा होनी चाहिए और वह जो भी कार्य करे वह सोच विचार कर करे, अन्यथा उसे बाद में पछताना पड़ेगा और पछताने के सिवा कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा। यही चीज़ कवि हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए पहले हम इस दोहे को पढ़ें। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो
जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सनमान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माही, कियो जो बिना विचारे। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो व्यक्ति कार्य करता है सो पाछे पछताए, उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। वह जो भी कार्य करता है वह कार्य न तो परोपकार की दृष्टि से अच्छा होता है और न ही वह कार्य सुकार्य होता है, अर्थात लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं बल्कि निंदा करते हैं। इस कारण से वह काम बिगड़ जाने पर जग में होत हसाए, संसार में उसकी हंसी उड़ाई जाती है और जग में होत हसाए, और जब संसार उसके ऊपर हंसता है या जग में उसकी जब हंसी उड़ाई जाती है तो चित्त में चैन न पावे, तो उसका कहीं पर भी मन नहीं लगता है। वह बेचैन होकर उसका हृदय बेचैन हो जाता है और वह बेचैन होकर इधर उधर घूमता है। खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, न खाने पीने में, न मान सम्मान में, न ही राग रंग अर्थात कोई उत्सव में उसका मन लगता है, बल्कि उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। गिरधर कवि कहते हैं कि इस प्रकार का यदि कभी मनुष्य के ऊपर कोई दुख आता है, जो दुख उसने स्वयं ही बिना सोचे समझे कार्य से पैदा किया है अर्थात उत्पन्न किया है, वह दुख कछु टरत न टारे, उस प्रकार का दुख जो होता है वह टालने से भी नहीं टलता है। हाँ, क्योंकि उस मनुष्य के दिमाग में हर समय केवल वही बातें घूमती रहती है कि काश मैं जो भी कार्य करता उसे मैं सोच समझ कर करता, क्यों मैंने बिना सोचे समझे उस कार्य को किया है। खटकत है जी माही, और हर समय उसके हृदय में वही बातें खटकती रहती है। वह दिन भर केवल उसका मनन और चिंतन करता है कि क्यों जो बिना विचारे कि मैंने जो भी कार्य किया वो बिना मनन और चिंतन के क्यों किया।